सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विज़ार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट 9 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी करवा रहे हैं। इतने दिन का गैप आपका क्लासेस में इस वजह से रहा क्योंकि मेरे बीएससी सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे, सो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे सपोज दैट ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि अब इस फॉर्म के आगे कोई भी सॉल्वेबल फॉर्म ना रहे। ठीक है, इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उसमें कोई आगे सॉल्व ना हो सके। ठीक है, तो कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे x की प्लेस पे हमें क्या लेना होगा क्या नहीं लेना होगा, ये मैंने आपको पहली 8 क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया है। जब आपका 1 + x स्क्वायर हो तो x की प्लेस पे क्या लेना है, 1 - x स्क्वायर हो तो x की प्लेस पे क्या लेना है, x स्क्वायर -1 हो तो x की प्लेस पे क्या लेना है। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स √1 + x स्क्वायर -1/x को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0। ये कंडीशन क्यों दी गई, ये कंडीशन इसलिए दी गई क्योंकि x अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 0, x की प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो 0 को जब किसी भी संख्या से मतलब 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा तो एक्सप्रेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए कंडीशन में क्या रखा है, x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल जब मैंने बताया था 1 + x स्क्वायर आपका हो कहीं पे भी तो x की प्लेस पे क्या ले लेंगे, tan थीटा। ठीक है, x की प्लेस पे क्या ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, x की प्लेस पे क्या ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, कौन सी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1। और ये सारी आइडेंटिटी मैंने आपके क्वेश्चंस को वो जो क्या कहते हैं कम्युनिटी क्वेश्चंस में भी डालें। ठीक है, और ऐसे भी इन 8 लेक्चर्स में मैंने करवाए तो आपको आने चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो tan स्क्वायर x था, tan स्क्वायर थीटा था, मैंने उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखेंगे, tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर के थीटा की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, और अंडर रूट में क्या है, रूट है, अपॉन मतलब रूट लगा हुआ। ठीक है, -1/tan थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √सेक स्क्वायर थीटा है, √सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स सेक थीटा। ठीक है, -1/tan थीटा। अब जरा इसको एक बार सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये 1, अच्छा ये 1 इसके साथ है, पूरा है ये 1 इसके साथ ही है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, ये 1 इसके साथ है। ठीक है, ये सेक थीटा -1/tan थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे जरूरी बात है अब हमें सेक थीटा को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सेक थीटा को कन्वर्ट करना होगा, कैसे कन्वर्ट होगा जरा देखेंगे भी। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा/cos थीटा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा/cos थीटा। जरा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा को 1/cos थीटा -1 नीचे क्या हो जाएगा, sin थीटा/cos थीटा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर का रफ कर रहा हूँ मैं टोटल। ठीक है, इधर का मैं रफ कर रहा हूँ।
आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा है, इधर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन लेंदी बनता ही जा रहा है, ठीक है, इसी क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम cos 2x और sin 2x के फॉर्मूला हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2x और sin 2x के हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं इधर का रफ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इधर का मैं पूरा रफ कर रहा हूँ। अब हम हाफ एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर 1 को ना लिखने की कोशिश करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, cos थीटा, cos 2x के फॉर्मूले देखते हैं, cos 2x के फॉर्मूले देखते हैं, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, एंड cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूले होते हैं, ये हाफ एंगल के ना कह के फुल एंगल के फॉर्मूले हैं, cos 2x के फॉर्मूले हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाफ एंगल के फॉर्मूले। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे 1 दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, इस 1 को हटाने की कोशिश करूंगा, और 1 को हटाने के लिए मुझे cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला हाफ एंगल में लगाना पड़ेगा, cos थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। देखिए 1 माइनस cos थीटा की प्लेस पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि हम तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, और नीचे साइन 2x का तो एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये आपका लग गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं और हमारा निकल के आराम से आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, और ये 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, सॉरी ऊपर इतना नहीं है, ठीक है, क्या है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है, नीचे क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या निकल के आया है tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा एक साइन एक्स बाई 2, नीचे क्या बचा कॉस एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 मिलकर क्या बना देगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, और tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, खाली x बाई 2, क्या लिख सकते हैं x बाई 2 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x बाई 2, ठीक है। tan x बाई 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो हमारा, सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे tan थीटा लिया था ना x की प्लेस पे, यहाँ पे tan थीटा बाई 2 आएगा, क्या आएगा थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे थीटा का लीजिएगा x की प्लेस पे जहाँ पे भी हो, ठीक है, थोड़ा मैं दिमाग से उतर गया था मेरे, यहाँ से मैंने मुझे लगता है चेंज कर दिया था, ठीक है, तो x की प्लेस पे थीटा का लीजिएगा। अब यहाँ पे थीटा बाई 2 आया है, क्या है लास्ट में थीटा बाई 2। अब मेरा क्वेश्चन तो x के फॉर्मेट में दिया गया था, मेरा क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में दिया गया था x के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो आपको लास्ट में x के फॉर्म में ही आंसर निकाल के लाना है, अगर थीटा के फॉर्म में है तो आंसर थीटा के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किस फॉर्म में x के फॉर्म में, तो आंसर किसके फॉर्म में आना चाहिए x के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा है, तो मैंने क्या लिया था x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा
tan इनवर्स x। तो हम क्या लिखेंगे थीटा की प्लेस पे 1/2 tan इनवर्स x। क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। थोड़ा बोर्ड छोटा है, ठीक है, कॉपरेट करने की कोशिश करिएगा, मैनेज करने की कोशिश करिए, ठीक है। और हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आया है 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। इसके आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते और यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन से आपका माइंडसेट भी पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला ना यूज करके हमने मल्टीपल फॉर्मूले यूज किए हैं इस पूरे 8 क्वेश्चन में, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। याद करने वाला तो मैथ में कुछ भी नहीं होता मुझे लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, ठीक है। 6 क्या है tan इनवर्स 1/√1 माइनस tan नंबर क्या है tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 है। क्या है x² माइनस 1 और x mod ऑफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। tan इनवर्स 1/√1 माइनस √x² माइनस 1 है, ठीक है। देखिए x² माइनस 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है x² माइनस 1 दिख रहा है, ठीक है। सिंपली x² माइनस 1 दिखे तो मैंने क्या बोला था x की प्लेस पे क्या लेंगे सेक थीटा, क्या लेंगे सेक थीटा ले लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√sec² थीटा माइनस 1, sec² थीटा माइनस 1। और हमको क्या पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। यहाँ से sec² थीटा माइनस 1 यानी कि sec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं tan² थीटा लिख सकता हूँ। देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। मैंने क्या किया राइट हैंड साइड वाले 1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लाके नेगेटिव में कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस tan² थीटा को मैंने राइट हैंड साइड में ले जाके पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारी sec² थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकल के आ चुकी है, कितनी है tan² थीटा, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा देखेंगे tan इनवर्स 1/√अंडर sec² थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ sec² थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan² थीटा, क्या लिख सकता हूँ tan² थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√अंडर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 1/tan थीटा, क्या बचेगा 1/tan थीटा बच जाएगा। अब 1/tan थीटा को क्या लिखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/tan थीटा आया है, इसको हम क्या लिखेंगे देखिए tan इनवर्स 1/tan थीटा को क्या लिखते हैं cot थीटा, क्या लिखते हैं cot थीटा, क्या लिखते हैं cot थीटा। और हम cot थीटा को क्या लिख सकते हैं मैंने ये भी आपको बताया है, जो आपको मैंने क्लासेस करवाई थी बेसिक वाली 2 शुरुआत की, उन्हीं से कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा कि हम tan cot थीटा को क्या लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस थीटा, ठीक है। cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसको शो करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। मैं फिर बोल रहा हूँ 90 माइनस थीटा किसको शो करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और 90 जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपका चेंज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव भी रहते हैं, तो 3 केसेस आपको याद रखने को मैंने बोला भी था। tan इनवर्स से tan 1 बन जाएगा और हमारे पास क्या निकल के आएगा π/2 माइनस थीटा। अगेन फिर से क्या देखेंगे कि यहाँ पे आंसर में आपका आंसर किसके फॉर्मेट में आ रहा है थीटा के फॉर्मेट में, आंसर किसके फॉर्मेट में आ रहा है थीटा के फॉर्मेट में, लेकिन हमारा क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में था एक्स के फॉर्मेट में। क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में था एक्स के, तो मुझे आंसर को भी एक्स के फॉर्मेट में लाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो लेट किया था क्या लिया था x इज इक्वल टू सेक थीटा, वहां पे मुझे x इज इक्वल टू सेक थीटा मैंने यहाँ पे लेट किया था, तो यहाँ से थीटा की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगी, π/2 माइनस सेक इनवर्स x हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और इसको भी वाइंड अप मैंने कर दिया बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। x² - 1 की प्लेस पे मैंने x की प्लेस पे मैंने क्या लिया है
एक्स की प्लेस पे मैंने सेक थीटा लिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे सॉल्व आउट करना था, आइडेंटिटी पता थी मुझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती, वहां से चेंज अप करके मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा बनाया है, ठीक है। उसके आगे सॉल्वेबल वाला काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। tan इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, 0 से बड़ा पाई से छोटा। फिर से देख लेता हूँ, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, ठीक है। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे अच्छी ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये है कि ये जो 1 आपको दिख रहा है, इस 1 को आपको बस हटाना है। किसको हटाना है? 1 को आपको हटाना है। तो मैंने cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले लिखवाए थे इंपॉर्टेंट वाले? cos 2x के पहला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेकेंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड फोर्थ वाला मुझे थोड़ा डाउट रहता है फोर्थ वाले में, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आई थिंक अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले cos 2x के फुल एंगल वाले cos 2x के फॉर्मूले हैं। मुझे यहाँ से अगर हाफ एंगल का फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2x की प्लेस पे x रख दूंगा और जहां पे भी x है वहां पे x बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, cos x है, cos 2x ना देके cos x है, ठीक है। तो मुझे इस 1 को हटाने के लिए इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? यही दोनों लग सकते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला वाला क्या लग सकता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ तो 1 को हटाना था, लेकिन यहाँ पे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। दिक्कत तो और बढ़ जाएगी दिक्कत को हटाने के चक्कर में। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला। कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला, ठीक है। क्या लगाते हैं, देखिए tan इनवर्स रूट अंडर में 1 माइनस cos 2x की प्लेस पे cos x की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब x रहेगा या x बाई 2, आप क्या कहेंगे, x बाई 2, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 2x था तो वहाँ पे x था, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 भी आपको कैंसिल हो जाएगा। फाइनली tan इनवर्स, देखिए ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या निकाल के बनाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बेटा सेकंड कहीं पे गलती हो रही, ठीक है। साइन स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वेट, ये जो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट भी तो होगा यार, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, और tan से tan इनवर्स 1, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x बाई 2 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकल के आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन मिनट में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को आप छू भी नहीं सकते हैं। मैथ्स में आपका यही है, ठीक है।
कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, क्वेश्चन आपसे मिनटों में बन जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो मैथ के क्वेश्चन मैथ ही ना छूने की कोशिश करिएगा यार, मैं कह रहा हूँ अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, cos 2x के फॉर्मूले 4 पढ़े थे, 4 में से हालांकि दो यूज हुए, 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पहला और दूसरा वाला। ठीक है, कभी कभी तीसरा ही पूछ दिया जाता है, चौथा तो रेयर केस में कभी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बना होता है तो चौथे का आपका पड़ता है जरूरत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी इजिली सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स cos x minus sin x, cos x minus sin x upon cos x plus sin x upon cos x plus sin x। ठीक है, cos x plus sin x और x की वैल्यू -π/4 से बड़ी है। ठीक है, और 3π/4 से छोटी है, 3π/4 से। ये जो कंडीशंस है ना, इनको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इन कंडीशंस का फिलहाल मैं कोई काम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, -π/4 यानी कि -45। ठीक है, tan -45 की वैल्यू निकालना है, सब देखना है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चेंज आउट करना है। ठीक है, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन एक ट्रिक से बनेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक ट्रिक से बनेगा। वो ट्रिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट से बनते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर sin x आता है, अगर यहाँ पे sin x माइनस cos x दिया है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin x से डिवाइड करना है, और अगर cos x दिया गया है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, चलो, if sin x is given first, then divide by sin x in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डी से रिप्रेजेंट किया है। इफ cos x is given first, then divide by cos x in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर sin x माइनस cos x है तो sin x से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर cos x माइनस sin x है तो cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। इतनी सी बात मैंने लिखी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, tan इनवर्स cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x अपॉन cos x बाय cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स cos x बाय cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin x बाय cos x tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका देखा जाना पहचाना नहीं लग रहा है, कुछ हाँ कुछ याद करिए।
ये क्वेश्चन वहीं पे गया है। कहाँ पे गया है? पढ़ा होगा आपने एक फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अगर मैं क्या लिखूं, tan a की प्लेस पे पाई बाई 4 एंड माइनस b की प्लेस पे tan x है, ठीक है। tan a माइनस बी की प्लेस पे क्या है? x है, पाई बाई 4 माइनस x है, ठीक है। अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। tan a माइनस बी, a की प्लेस पे क्या है? पाई बाई 4 माइनस b की प्लेस पे क्या है? x, ठीक है। इसको अगर ओपन करें तो क्या हो जाएगा? tan a यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan b यानी कि tan x अपॉन 1 माइनस tan a यानी कि tan पाई बाई 4 इंटू tan b यानी कि tan x, ठीक है। अब भैया आप क्या कहेंगे भैया तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा कोई फायदा थोड़ी ना, फायदा बहुत हुआ। क्या हुआ? हमें क्या पता है? tan पाई बाई 4 यानी किसका इक्वल होता है? tan 45 के इक्वल। इसके इक्वल होता है tan 45 के इक्वल। अब tan 45 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। हम क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4 की प्लेस पे 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस 1 माइनस tan x है, ठीक है। नीचे 1 प्लस होगा, ठीक है। 1 प्लस tan पाई बाई 4 की प्लेस पे 1 प्लस tan x, सेम बन गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो मैं इस चीज को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स में क्या लिख सकता हूँ? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। कैसे लिखेंगे मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन कंक्लूजन करके बताया है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं भाई, और क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। tan इनवर्स से tan क्या बन जाएगा? 1, और लास्ट में क्या निकल के आएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये तो भैया बहुत लुल्लू सा क्वेश्चन था, ठीक है। कैसा क्वेश्चन था? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी फाइनली हमारा समाप्त होता है, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रखूँ। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी 2 क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी में क्लास नहीं करना चाहता हूँ, मेरे लिए वो 2 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट मैं लेंदी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा लेंदी क्लास मैथ की मुझे भी वैसे भी नहीं अच्छी लगती, तो मैं भी नहीं चाहूँगा आपकी मैथ की क्लास ज़्यादा लेंदी हो, ठीक है। यहीं पे चैप्टर वाइंड अप करते हैं, और अब डेली कंटिन्यूसली क्लासेस कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और सपोर्ट करते रहें, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजिए, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, ठीक है, क्लास 12 के लिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, कम्युनिटी क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।